आज़ादी के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तो इस देश के मुसलमानों के जो सबसे बड़े फिगर थे, सबसे बड़े नेता थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहली बार चुनाव लड़ाया गया रामपुर लोकसभा क्षेत्र से। और जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब कांग्रेस ने जब रामपुर से जब चुनाव लड़ाया, तो मौलाना का ये स्टेटमेंट है, इंडिया विंस फ्रीडम में भी उन्होंने लिखा है और बहुत सारे स्कॉलर ने उसको कोट भी किया है। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं केवल मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, मुझे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं इस देश का नेता हूं और मुझे वैसे सीट से चुनाव लड़ाया जाए जहां पर सभी समाज, सभी धर्म के लोग बराबर हो। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मौलाना आज़ाद को रामपुर इसलिए लड़ाया गया पहली बार 1952 में, और 1957 में मेवात का जो इलाका है गुड़गांव, इसलिए लड़ाया गया था ताकि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, नहीं समझे। ये उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाली गई कि आप मुसलमान सीट से ही जीत सकते हैं, आप उसी के नेता हो सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो सर्व समाज है उसके बीच एक्सेप्टेंस मुसलमानों का न बढ़े। तो ये एक सोची समझी रणनीति 1952 से लेकर आज तक रही है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कहीं ना कहीं एक दायरे में जो है ना समेट दिया।